तो सुबह से बच्चों के बार बार जय हिंद जय भारत, जय हो बच्चों। श्याम तोमर कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की जय हो भैया। बस 1 मिनट और, कुछ बच्चों को और शेयर कर दूं मैं इसको। हाँ, अब बताओ, अब आपकी समस्या क्या है मुझे बताओ। जैसे कल से कुछ बच्चे पीछे पड़ेंगे, सर दिल्ली में क्या हुआ, तो दिल्ली में वही हुआ जो पहले होता था बच्चों। अब देखो मैं बोलूँगा तो कुछ टीचर्स को बुरा लग सकता है, तो मैं अब बोल नहीं पा रहा, लेकिन जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, मेरा मानना ये है। जो टीचर्स 2 महीने पहले से चिल्ला रहे थे, जो टीचर्स 2 महीने पहले से चिल्ला रहे थे कि नहीं साहब आपको दिल्ली चलना है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे, इस बार नोटिफिकेशन लेके आएंगे, एक भी नहीं पहुंचा वहां पर, एक भी टीचर नहीं पहुंचा। 1-2 टीचर जिन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था वो लोग पहुंचे हैं। जैसे मैं बात करूं देहरादून वगैरह की, वहां से कुछ टीचर्स आए। बाकी सब लोगों ने क्या किया कि अपने अपने बच्चों को भेज दिया है, 2-4 बच्चों को, या कोई छोटा सा टीचर भेज दिया है जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कोई बड़ा टीचर नहीं पहुंचा वहां पे। दूसरा, एग्जामिनेशन की डेट, अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख का आपका एग्जामिनेशन है, सभी को पता होगा। 10 तारीख का आपका एग्जामिनेशन है, सभी को पता है। 10 तारीख का यानी 10 अप्रैल का आपका एग्जामिनेशन है, और प्रोटेस्ट की डेट रखी गई बच्चों क्या, 5 अप्रैल। अब एक बात बताओ, बच्चों का 10 का एग्जामिनेशन है, आप 5 की डेट रख रहे हो, ये क्या बात है भाई। तो किसी ने सोचा समझा नहीं, इसी वजह से वहां पे बच्चे पहुंचे ही नहीं। बच्चे मेरे हिसाब से 5000 के समथिंग बच्चे पहुंचे होंगे वहां पे, और उसमें से मोस्टली आर्मी वाले थे। एनडीए का कोई जिक्र नहीं हो रहा था वहां पे। मैं कल 3-4 बजे तक वहां पे रुका, मैं वहां पे रुका था बच्चों 8 बजे से लेके लगभग 2-2:30 बजे, 2 बजे तक रुका हूंगा मैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी वहां पे कि केवल आर्मी की भर्ती जो हो रही है उसकी डेट के लिए बोला जा रहा था, एयरफोर्स का कोई जिक्र नहीं था, एयरफोर्स एनरोलमेंट का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। इसके अलावा सर अभी सब जंतर मंतर पे है, बेटा अभी सब जंतर मंतर पे, लेकिन आप प्रोटेस्ट का डेट देखो 5 तारीख, ठीक है। और वहां पर जो आर्मी वाले जंतर मंतर पे, बेटा डिफेंस वाले कितने हैं, डिफेंस मींस एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले कितने हैं, एग्जामिनेशन देंगे 10 तारीख का या वहां बैठेंगे। और कितने बड़े बड़े टीचर आए, कुछ नहीं आया। बेटा आंदोलन जारी मैं मानता हूं, लेकिन आंदोलन में जो संख्या होनी चाहिए, जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो दावे किए जा रहे थे कि 50,000, 1 लाख, मात्र 5-6 हज़ार की भीड़ पहुंची होगी, 5 लाख था, और उसमें भी आर्मी वाले थे। रोहित मेरे साथ था, ये जो रोहित बोल रहा है ये मेरे साथ था, बिल्कुल रोहित बेटा मुझे मालूम है। अभी मेरी अरविंद से बात हुई है, जो मेरे साथ बंदा था अरविंद, उससे भी बात हुई है, ठीक है। आज 50 बच्चे अरेस्ट हो गए, बहुत बढ़िया रहा। किसी ने लीड नहीं किया, किसी ने लीड ही नहीं किया। तो शाम को फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार अब चलना चाहिए, फिर मैं आ गया वापस। चलो ठीक है, तो मुझे कल बहुत बुरा लगा। अब आगरा से मैंने कम से कम 30 बच्चों को बोला, मैंने खुद 30 बच्चों को आगरा से बोला होगा, मैंने बोला बच्चों आपको चलना है। अब विश्वास मानिएगा बच्चे कितने पहुंचे, 12 बच्चों की कमी। और बच्चों की कमी नहीं है, डेट की कमी, क्योंकि सब बच्चों ने हमें बोला कि सर 10 अप्रैल का हमारा एग्जामिनेशन है, पहुंचे कैसे। तो इसकी टाइमिंग को लेके मुझे बहुत गंदा लगा कि इसकी जो टाइमिंग रखी गई है ना, वो टाइमिंग ठीक थोड़ी ना थी, ठीक है। इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले, बेटा वही थे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वहां पे फिजिकल एकेडमी वाले थे बच्चे। आपका जो एयरफोर्स एनरोलमेंट की बात तो हुई नहीं वहां पे कल, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात की भले ही जा रही थी, लेकिन 1-2 बार जरा सी मतलब 1 सेकंड के लिए बोला गया। सर कुछ टीचर्स भी अरेस्ट हुए। अब ये तो मुझे नहीं पता बेटा कौन कौन अरेस्ट हुआ है, लेकिन कल की बात बता रहा हूं मैं। जब कल मैं शाम को लौट के आया तो मुझे बहुत गंदा लगा कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जा रहे हैं वो बच्चे भी नहीं पहुंच रहे। अच्छा उन बच्चों की कमी नहीं है क्योंकि उनका एग्जामिनेशन था, तो कोई भी इसकी प्लानिंग थी नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो रोहित ठाकुर, तो ये सूचना तुमने मुझे दी है, बाकी अभी देखते हैं फिर। अब हम लोग क्या करेंगे, बीएससी का पेपर था इसलिए कोई बात नहीं, तभी तो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसमें जो रहा है बच्चों हमारा, वो क्या रहा है, टाइमिंग प्रॉब्लम। टाइमिंग सही नहीं रखा इन लोगों ने, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, बच्चा था नहीं वहां पे, बच्चा बहुत कम था, ठीक है, ये हालत है।
खैर अब हम लोग देखते हैं अपने मुद्दे को, ठीक है। ये हमारा मुद्दा है, आप इस पे बहस करो, अब इस पे डिस्कस करो। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना उसमें बेटा, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप एक काम करो, इसको देखो, आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये क्या, ये कौन सी पीपीटी है यार? एक मिनट रुको बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, देखो इसमें काम करना आप लोग, इसको वर्कड कर लो वरना टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आप बताओ इसको, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। आर्मी का जुनून था सर, जुनून बेटा आर्मी वालों का जुनून था, एयरफोर्स वालों को नहीं, ठीक है। एयरफोर्स वाले, एनडीए वाले, नेवी वाले को वहां पहुंचे नहीं है। अब देखो ज़्यादा मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, सही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लाइव हूँ। अब बच्चे बार बार सुबह से पिंच कर रहे हैं मुझे, तब मुझे बोलना पड़ा है, और बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता टीचर्स के बारे में, सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबको पब्लिसिटी प्यारी होती है, कुछ नहीं यार। रोहित ठाकुर, अभी सही कह रहा है रोहित, तू, यही तो मैं तुमसे कह रहा था। रोहित ने अब बोला है कि कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल बड़े टीचर्स की पब्लिशिंग हो गई, हो गया, बस खत्म कहानी। उनका जो अपना बेटा मोटिव था वो क्लियर हो रहा है, मीडिया में आ जाएंगे, व्यूज सही से बढ़ जाएंगे, और वहां पर केबल और केबल अपना यूट्यूब काम कर रहा था, सभी यूट्यूब चला रहे थे, अपना वीडियो बना बना के डाल रहे थे कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं। बाकी आवाज उठानी या नहीं उठानी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। अब देखो मैं तो इतना बड़ा टीचर हूं नहीं यूट्यूब पे कि मैं वहां पे जाके अपना दिखाता, अभी मैं नया नया आया हूं, ठीक है, तो मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पास भीड़ भी कम थी। मैंने 30 बच्चों को बोला, 12-14 बच्चे पहुंचे, तो मेरे पास भीड़ भी कम थी, तो मैं कुछ नहीं बोला, तो साइड में अपना खड़ा हुआ था। आगरा के कुछ टीचर्स थे, वो भी वहां पे मौजूद थे, ठीक है। बाकी जो जिनको अपनी पब्लिसिटी करनी थी वो कर चुके हैं, 2-4 दिन बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपके कितने बड़े हितैषी हैं, उसके बाद वापस और उनका काम चल जाएगा। आपको शायद याद हो 3 महीने पहले एक बंदे ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने भी इस तरीके से एक आवाज़ उठाई थी, कुछ नहीं हुआ, एक वकील लेके फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाला और मामला फिनिश। और मुझे पता भी था कि इस बार ये होना है। मैंने 1 तारीख को आपके पास, आपके साथ में लाइव आया था, तो मैंने बोला था कि बेटा मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो अपने ऑनलाइन वाले टीचर्स होते हैं ना, ऑनलाइन वाली जो प्रजाति है, ये मुझे कहीं ना कहीं बेटा ये सस्पिशियस लगती है, डाउटफुल। मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मैं खुद यूट्यूब वाला हूँ, अभी नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बेटा मैं फिर भी इस पर भरोसा नहीं करता, ठीक है। चैनल पर वीडियो डालनी, अपलोड करनी है, ये दिखाना है कि हम बच्चों आपके हितैषी हैं, या थोड़ा सा पब्लिसिटी अपनी लेनी है, उसके बाद आंदोलन खत्म, वो अपने घर आप अपने घर। लड़ाई होती है प्लानिंग के साथ में। प्लानिंग मैं आपको बताऊं, प्लानिंग देखो पढ़ाने आया था, लेकिन आज थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि मेरे बच्चों के साथ, डिफेंस वाले बच्चों के साथ जब गलत होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। बच्चों ने मुझे एक बार बोला था सर आपको जाना है, मैं तुरंत बेटा वहां पे सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गया था, क्योंकि मुझे पता था कि जिन बच्चों से मैं कमा खा रहा हूं उन बच्चों के खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग हो तो हम लोग अपनी फैमिली को पाल रहे हैं या उसको बेटा मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आप लोग हमें बेटा ये प्यार ये ना दो ना, ये सम्मान ना दो या ना दो, तो कुछ नहीं है हमारे पास। ये बात आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसीलिए बेटा मैं एक आवाज़ पे वहाँ पहुँचा। लेकिन मैंने जो देखा मुझे उसका बड़ा दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अभी भी गलत हो रहा है। वरना प्लानिंग होती कि 10 अप्रैल का जब एनडीए का पेपर है तो 5 अप्रैल को धरने का क्या मतलब है बच्चों? आपको लगता है कि बच्चे यहाँ पे बैठेंगे? जिन बच्चों का एग्जामिनेशन 10 तारीख का हो, जो बच्चे इसी के लिए बेटा प्रोटेस्ट कर रहे हो, डिफेंस के लिए, वर्दी के लिए, वो बच्चे एग्जाम से 5 दिन पहले बैठेंगे क्या? आप लोग बताओ, बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बैठ ही नहीं सकते बच्चों, एग्जामिनेशन है। तो कोई इसकी बेटा डेट फिक्स नहीं थी, डेट अच्छी वाली डेट नहीं थी जो सूटेबल डेट हो, हाँ या ना। किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, बस गए और वहाँ पे अपना फोटो खिंचाया, 2 दिन बैठेंगे, अच्छा लगेगा उनको, खत्म कहानी। खैर यार अब चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये भी हो जाए, ठीक है। तो आज के बाद आप याद रखिएगा, जिन लोगों को आपने यूट्यूब पर चढ़ा रखा है ना, उन लोगों से सवाल जवाब करना सीखो, कमेंट में पूछा करो कि सर ये हो क्या रहा है,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? या जो आपने डेट दी है ये कितनी सूटेबल है, पूछ लेते एक बार सब लोगों को जिसने भी रखी है। या केवल फेमस होना है, लास्ट टाइम फेमस हो गए, अपना खूब सारा अपना बढ़िया काम कर लिया, काम खत्म। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है। तो ये चल रहा है बच्चों। अब देखो ज़्यादा कहलमा मत, मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता, गुस्सा ज़्यादा है मुझे। चलो छोड़ो, आप इसको देखो। अब ये हमारा मेन क्वेश्चन है।